संगत जी, परम सत्कार योग की महक में डूबे हुए गुरु प्रेमी जीवों, राधा स्वामी जी। आज मैं आपको उस अद्भुत रूहानी सफर में ले चलता हूं जहां प्रेम की धड़कनें इतनी गहरी थीं कि जैसे हर हवा की लहर में मालिक की रहमत घुली हुई थी। जहां हजारों आंखें एक ही चाहत के साथ टिकी थीं कि बस एक झलक, एक क्षण, एक मुस्कान और दिल पूरा हो जाए। और उसी दिव्य माहौल को आज मैं पूरे मन से फिर से सजाकर आपके सामने रखती हूँ, ताकि आपका दिल भी वही सुख सांस महसूस कर सके जो आज संगत ने अनुभव किया। और जैसे ही सुबह का उजाला फैला था, सत्संग घर के आंगन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। मानो कोई अदृश्य धुन पहले ही बता रही हो कि आज का दिन सामान्य नहीं होने वाला। और हरियाणा की संगत को कल जिस तरह मालिक ने अपनी कृपा की बरसात से नहलाया था, उसी प्रवाह को आज उन्होंने पंजाब की धरती पर फैलाने का संकल्प ले लिया। और बस स्टेज की छोटी सी सीढ़ी से लेकर विशाल पंडाल के अंतिम कोने तक हर तरफ एक ही सरगर्मी थी कि आज हजूर जी किस तरह की मुस्कान में डूबे हुए होंगे, किस तरह के जवाब संगत के दिलों को छू जाएंगे, और कब वो क्षण आएगा जब मालिक स्वयं सामने से होकर गुजरेंगे। और जैसे ही सुबह सुबह हजूर जी चंडीगढ़ से रवाना हुए, रास्तों पर खड़ी संगत को जैसे एक नया प्राण मिल गया। फिर हजूर जी ने पहले पंजाब के गढ़शंकर की तरफ रुख किया, फिर बलाचौर, फिर होशियारपुर, और जहां जहां कारवां गुजरा वहां लोगों की आंखों में प्रतीक्षा की नमी चमकने लगी। और जब लगभग दोपहर ढलने लगी और घड़ियों ने 1 बजने का संकेत दिया, तभी जालंधर के विशाल पंडाल में खबर गूंजी कि मालिक अभी अभी सेंटर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और उस क्षण का वर्णन शब्दों में करना कठिन है, क्योंकि लगभग 20,000 से अधिक संगत का समुद्र एक साथ उठ खड़ा हुआ। किसी ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने आंखें बंद कर लीं, किसी की सांसें तेज हो गईं, और कुछ तो ऐसे थे जो हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो कदमों ने भी भक्ति का मौन धारण कर लिया हो। थोड़ी देर अंदर विश्राम करने के बाद और लंगर ग्रहण करने के पश्चात जब हजूर जी करीब 1:30 बजे स्टेज पर आए, तो पहली ही दृष्टि ने जैसे पंडाल की हवा बदल दी। संगत के चेहरों पर जितनी रोशनी आई, उतनी शायद 100 बल्बों से भी न आती। और स्टेज पर बैठते ही जब उनकी आंखों ने एक नजर भीड़ पर डाली, तो ऐसा लगा कि हर दिल को अलग अलग ढंग से पुकार लिया गया हो। और उस समय पाठी साहिब द्वारा आयु शरण तुम्हारे सद्गुरु की पवित्र धुन वातावरण में बह रही थी, मानो हर शब्द संगत की आत्मा में उतर रहा हो। और फिर धीरे धीरे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, वही पल जिसका हर प्रेमी इंतजार करता है, क्योंकि अक्सर एक छोटा सा सवाल भी पूरी जिंदगी का उत्तर बन जाता है। सबसे पहले एक सेवा भावी भाई ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, हजूर जी, मैं तो लायक ही नहीं कि कोई सवाल आपके सामने रख सकूं, बस दया कीजिए। इस बात पर हजूर जी हल्की सी मुस्कान में झुक गए, सिर हिलाया, और यही मुस्कान हजारों दिलों को भर देने के लिए काफी थी। फिर एक बहन ने प्रश्न रखा कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से गलत व्यवहार करे, बेइज्जती करे, तो क्या ये उसके कर्म नहीं बनते? और इस पर हजूर जी ने बड़ी सरलता से मगर गहरी दृष्टि से उत्तर दिया कि मूर्ख अगर गलत बोलें, तो समझदार के लिए यही समझदारी है कि वो शांत रहे, क्योंकि वही व्यक्ति जो उकसाता है वही चाहता है कि हम प्रतिक्रिया दें। और जब हम शांत रहते हैं तो वही व्यक्ति अपनी ही बातों का भार खुद उठाता है। और आगे उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता, चाहे देर हो जाए चाहे जल्दी हो जाए, हिसाब तो हर हाल में पूरा होता है। फिर एक बहन ने नम्र स्वर में कहा कि उन्हें बहुत रोना आता है, तस्वीर देखते ही आंखें भर आती हैं। तब हजूर जी ने बड़ी करुणा से मुस्कुराते हुए कहा कि ये लगाव की निशानी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, और अगर नींद कम आए तो इसे अवसर की तरह इस्तेमाल करो। उस समय मालिक के ध्यान में बैठो। रात की शांति में भजन की शक्ति सबसे गहरी उतरती है। फिर एक भाई ने पूछा कि क्या सत्संगियों पर समस्याएं ज्यादा आती हैं? इस पर हजूर जी ने सहज स्वर में कहा कि समस्याएं हर किसी को आती हैं, हर जीव अपने कर्मों का बोझ ढोता है, कोई भी इससे अलग नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्संगी के पास नाम का सहारा होता है, भजन का आसरा होता है, जिससे वो किसी भी कठिनाई में डगमगाता नहीं, बल्कि भीतर शक्ति पाता है। इसी तरह एक बहन ने कहा कि हजूर जी, आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है। ये सुनकर हजूर जी ने जो क्षीण सी मुस्कान दी, वो जैसे पूरे पंडाल में फैल गई और लोग हंसते हंसते खो गए। फिर एक बहन ने कहा कि मालिक उन्हें और उनके परिवार को अपने चरणों से जोड़े रखें। हजूर जी ने मजाक में कहा, सिर्फ आपको, बाकी सबको नहीं। और पंडाल एक बार फिर खिलखिला उठा। फिर उसी बहन ने मालिक से अपने सेंटर आने का आग्रह किया, जिस पर हजूर जी ने मजाकी अंदाज में कहा, तो क्या बाकी जगह न जाऊं? और फिर लोगों की हंसी से पंडाल गूंज उठा। इसके बाद एक युवा ने ओवर थिंकिंग का सवाल पूछा। हजूर जी ने कहा कि असल सफलता वही है जिसमें हम जीवन के सिद्धांतों पर टिके रहें,
निडर होकर सही राह पर चलें और अपने असली उद्देश्य को याद रखें, जो परमात्मा तक पहुंचना है। बाकी सफलता और असफलता तो बस राह के पड़ाव हैं। आगे एक भाई ने पूछा कि हम भला करते हैं पर सामने वाला गलत समझ जाता है। हजूर जी ने कहा कि दूसरों के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, अपने हिस्से का अच्छा करते जाओ, क्योंकि भलाई का फल हमेशा भलाई बनकर लौटता है। फिर किसी ने आग्रह किया कि बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए, और हजूर जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि संगत इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ता है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। फिर एक भाई ने फैसला ना ले पाने की उलझन बताई। हजूर जी हंसते हुए बोले, अक्कड़ बक्कड़ कर लिया करो, और पंडाल एक साथ हंस पड़ा। यही सहजता हजूर जी के जवाबों में होती है, जिसमें गहरा ज्ञान भी होता है और प्रेम भी। आगे एक बहन ने शिकायत की कि घर में उसकी बात नहीं मानी जाती। हजूर जी ने बड़े धैर्य से कहा कि माता पिता को समझना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमारे अनुभव से कहीं बड़ा है, और कई बार हम दोस्ती यारी में बहकर गलत दिशा पकड़ लेते हैं, इसलिए सोच समझ कर चलना चाहिए। फिर वही बहन अपनी शादी का निमंत्रण देने लगी। हजूर जी ने कहा, फिर तो सभी शादियों में जाना पड़ेगा, और संगत फिर हंसी में खो गई। उसके बाद उसी बहन ने अपने पिता के बारे में कहा, जो नामदान लेकर भी सत्संग नहीं आते। हजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया कि माता पिता की परख नहीं करनी चाहिए, वे जीवन भर हमारी भलाई के लिए जीते हैं, हमारे बड़े होने पर उन्हें जज करना बिल्कुल गलत है। घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, सम्मान दो, उनका अनुभव ही असली रास्ता दिखाता है। आगे बहन ने कहा कि वो तस्वीरों से बात करती है। हजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, बाबा जी बात नहीं करते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से कह दूंगा। और पंडाल फिर गूंज उठा। फिर उसने कहा कि हजूर जी हमारे दूसरे सेंटर भी आइए। हजूर जी ने कहा कि सेक्रेटरी साहब को अर्जी दे दो, लेकिन वो अड़ गई, बोली सीधे आपको दे रही हूं। तो हजूर जी हंसते हुए बोले, कोशिश करूंगा। और यह सुनकर संगत के चेहरों पर फिर उजाला फैल गया। लेकिन उस बहन के एक वाक्य पर हजूर जी जोर से हंस पड़े, और पंडाल में जो लहर उठी वो इतनी जोरदार थी कि जैसे सब लोग एक साथ हल्के हो गए हों। वो हंसी इतनी खुलकर आई कि आज का दिन बस उसी याद से भरा रह गया। और इसी हंसी, इसी मुस्कान, इसी सहजता से आज का ये सुबह का रूहानी सफर और भी पवित्र हो गया। और संगत जी, जैसे जैसे समय अपनी चाल से आगे बढ़ता गया और माहौल में मौजूद हर धड़कन एक नई उम्मीद के साथ कंपन पैदा कर रही थी, उस क्षण की गहराई इतनी तीव्र होती जा रही थी कि लगा मानो हर इंसान अपने भीतर एक अदृश्य दर्पण लेकर बैठा हो, जिसमें वो खुद को, अपने कर्मों को, अपनी सोच को और अपनी कमजोरियों को देखने लगा हो। और जब बाबा जी की आवाज फिर से गूंजी, धीमी, संयमित, लेकिन ऐसी पैठ वाली कि सीधा दिल के सबसे छुपे कोने तक जाकर लगती थी, तो पूरा माहौल फिर से थम गया। और ये महसूस होने लगा कि शायद उन्हीं शब्दों में हमारे सवालों का जवाब छिपा है। और उनकी वही पंक्ति कि बेटा, कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, गलत तो जब हो जाता है जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई से नाता तोड़ लेता है, सुनकर जैसे पूरा हॉल अंदर से झंझना उठा। क्योंकि हम में से कितने लोग ऐसे थे जो अपने मन की उलझनों में फंसे हुए थे और सोचते थे कि शायद उनकी जिंदगी ही गलत दिशा में चली गई है। लेकिन बाबा जी ने एक ही वाक्य में जैसे हर किसी के भ्रम को तोड़कर उसे उसकी असलियत का एहसास करा दिया। और यही वो क्षण था जब संगत की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। कोई अपने मन में बैठी भारी बात को हल्का महसूस कर रहा था, कोई अपने जीवन के फैसलों को नए ढंग से देखने लगा था, कोई अपने पुराने बोझ को छोड़ने का साहस पा रहा था, और कोई पहली बार समझ रहा था कि गुरु का काम किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसकी असली पहचान को बाहर लाना है। और जब बाबा जी आगे बोले कि इंसान अक्सर दुनिया की आवाज सुनकर डर जाता है, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज सुनकर संभल जाता है, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने हमारे भीतर दबी उस आवाज को पहचान कर उसके ऊपर लगे धूल के पर्दे को हटा दिया हो। उसी क्षण ये सवाल कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, एक गहरे अर्थ में बदलने लगा, क्योंकि वो किसी को झंझोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हर उस रूह को जगाने के लिए था जो खुद को कमजोर समझकर जी रही थी। और जब बाबा जी की नजरें संगत में घूमती हुई फिर उन कोनों तक गईं जहां लोग आंखों में नमी दबाए कहते थे, तो ऐसा लगा जैसे वो नजरों से ही कह रहे हों कि तुम अकेले नहीं हो। और सचमुच उस माहौल में एक अदृश्य सहारा, एक अनकहा अपनापन, एक अनमोल करुणा बह रही थी, जिसने हर किसी को उस मौन में भी कुछ कह दिया, कुछ समझा दिया, कुछ बदल दिया। और जैसे जैसे वातावरण का रंग और गहराता गया, हर इंसान के भीतर ये समझ जमने लगी कि कभी कभी गुरु कठोर नहीं होते, वो बस सच्चाई को ऐसे रखते हैं कि इंसान उससे भाग न सके। और कभी कभी गुरु इतनी सरल बात कहते हैं कि वो सीधे दिल को भेद देती है।
और यही कारण है कि आज उन्होंने जो कहा वो किसी आलोचना की तरह नहीं, बल्कि एक जागृति की तरह था, एक ऐसी पुकार की तरह था जो हर इंसान को उसकी खुद की ओर लौटा रही थी। और जैसे ही सत्संग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा और शांति का स्वर पूरे हॉल में फैला, सबके मन में यही गूंजता रहा कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि वो चाहते थे कि हम आंखें खोलें, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपनी आत्मा को पहचानें, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपनी मंजिल को समझें, और सबसे बढ़कर क्योंकि वो चाहते थे कि हम वो बने जो प्रभु ने हमें बनाया है। और जब संगत धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, हर चेहरा जैसे अपनी ही रोशनी से चमक रहा था, और हर दिल में एक ही बात ठहरी हुई थी कि आज जो सुना वो सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो एक जीवन भर का संदेश था, और उसे दिल में रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। और इसी भावना के साथ जो कुछ भी आज महसूस किया गया, उसे आगे पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि रूहानी बातों को जितना साझा किया जाए उतना ही उनका प्रकाश बढ़ता है। इसलिए संगत जी, इस अनुभव को, इस संदेश को, इस रूहानी प्रवाह को आगे ले जाने के लिए अगर कहानी, भाव और संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दिल से लाइक, प्यार से शेयर, और आगे भी ऐसी रूहानी यात्राएं पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना ये प्रकाश फैलेगा उतनी ही और आत्माएं जागेंगी।